मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं है कि तेहरान में खोमेनी की सरकार इस स्थिति का फायदा उठाएगी। सिर्फ अमेरिका को ये समझा के कि उन्हें लेबनान के मामले को ईरान अमेरिका वार्ता के एजेंडे में जोड़ना चाहिए, यही से समस्या शुरू हुई। 2 महीने पहले वॉशिंगटन में प्रशासन ने साफ कहा था कि वे ईरान के इस्लामी शासन से बात कर रहे हैं। इस पर मेरी भी कुछ बातें हैं। एजेंडे में लेबनान और हिजबुल्लाह को जोड़ना ईरान के इस्लामी शासन को ये तय करने का न्योता देना है कि इजराइल कब और कैसे जवाब देगा और हिजबुल्लाह के किसी भी कदम पर क्या होगा। गलती ये है जब हम कहते हैं कि इजरायली बेरूत पे हमला कर रहे हैं। असलियत ये है कि इजरायली दहिये पे हमला कर रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने फ्रांस में नाजियों पर बमबारी की थी, फ्रांस पर नहीं। ये स्पष्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कि क्षेत्र में जाने से पहले वॉशिंगटन में बहस होनी चाहिए। इजरायली हिजबुल्लाह पर हमला कर रहे हैं, बेरूत पर नहीं। मैं बेरूत में दोस्तों से बात करता हूं, वे कहते हैं यहां हमला या बमबारी नहीं हो रही, ये दहिये है, हिजबुल्लाह का इलाका है, लेबनान का दूसरा हिस्सा है, लेबनान का बड़ा हिस्सा है। अब लेबनान की संसद के अध्यक्ष के जवाब में ईरान या इस्लामी शासन की तथाकथित संसद के अध्यक्ष को लेबनान का 70 से 75% हिस्सा हिजबुल्लाह का विरोध करता है। यही हमने वॉशिंगटन में हुई बातचीत से समझा, यही हमने पिछले 25 वर्षों में प्रदर्शनों और चुनावों के दौरान समझा। हिजबुल्लाह लेबनान नहीं है। इजरायली और हिजबुल्लाह की टक्कर एक अलग जंग होती है। लेबनान वॉशिंगटन में है और अमेरिका व इजराइल के साथ शांति प्रक्रिया पर चर्चा कर रहा है। मैं कंक्लूडिंग करता हूं कि अगर हम ईरान वार्ता के चलते लेबनान पर दबाव डालें तो हम शांति के प्रभावों का विरोध करेंगे। अगर हम हिजबुल्लाह को, इजराइल को लेबनान में हमला रोकने की ताकत दें तो कोई समझौता नहीं होगा। ये तब और चौंकाता है जब आप डोनाल्ड ट्रंप को हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों को छोटा और अर्थहीन बताते और इजराइल के रक्षा अधिकार की बात करते सुनते हैं। उन्होंने कहा कि अब लेबनान में हमले नहीं होने चाहिए। ऐसे में ईरान समर्थित प्रॉक्सी के खिलाफ इजराइल की स्थिति क्या होगी? कौन सा देश अपने नागरिकों पर नियमित रॉकेट और विस्फोटक ड्रोन हमलों को सहन करेगा और फिर किसी दूसरे देश द्वारा प्रतिक्रिया न देने के लिए कहे जाने को भी सहन करेगा? देखिए, इससे पहले कि मैं जाके इजरायली स्थिति का विश्लेषण करूं, एक अमेरिकी रुख है, ऐसा अमेरिकी रुख जो हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन मानती है। अमेरिकी प्रशासन और राष्ट्रपति ने कई बार स्पष्ट किया है और उनके लेबनान मूल के अच्छे सलाहकार भी जानते हैं कि लेबनान के अधिकतर लोग हिजबुल्लाह के खिलाफ हैं। अगर पीजी द्वीप, इजराइल या स्विट्जरलैंड हिजबुल्लाह पर कब्जा हटाने के लिए हमला करें तो ये अमेरिकी स्थिति होनी चाहिए। तो ये एक बहस है जिसे वॉशिंगटन में किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति को जानकारी उन लोगों से लेनी चाहिए जो जानते हैं कि लेबनानी अमेरिकी और अमेरिकी बहुमत क्या चाहता है। लेकिन वो राष्ट्रपति हैं। हाँ, वो वास्तव में कोई भी विदेश नीति विकसित कर सकते हैं और अपने सहयोगी इजराइल से बात कर सकते हैं। और मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि इसमें एक इजरायली पक्ष भी है। सबसे जरूरी है इजरायली पक्ष को अपनी रक्षा करनी है। लेकिन मैं हमारी बहस को लेकर चिंतित हूं। हमें राष्ट्रपति को लेबनान की स्थिति पर सबसे अच्छा विश्लेषण और दृष्टिकोण देना चाहिए। ब्रेक में 30 सेकंड हैं। अगर समझौता हुआ, क्या डोनाल्ड ट्रंप इसे अमेरिका की जीत बता पाएंगे? असली बात तो हमेशा बारीकियों में होती है। वो इसे किसी तरह की जीत बताकर कैसे बच निकलते हैं। मेरी कहानी अलग होती। मैं कहता राष्ट्रपति ट्रंप समझदार हैं और जानते हैं कि अमेरिकी बहुमत क्या चाहता है। वो मजबूत बहुमत के साथ आए थे और उस बहुमत का भारी हिस्सा इंजीलवादी ईसाई हैं, कैथोलिक हैं, अमेरिकी रूढ़िवादी हैं और निश्चित रूप से वे लोग हैं जो मूल रूप से मध्य पूर्व से हैं। तो उनके पास ये समझ है कि अमेरिकियों के रूप में उनकी सोच क्या है। मैं उनकी सोच और उसे अमेरिकी जनता तक पहुंचाने की उनकी क्षमता पर पूरी तरह निर्भर करता हूं।